श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग आत्मसंयम योग। प्रस्तुति अजय कुमार। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ध्यान का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ये अध्याय मन को नियंत्रित करने और ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। वे समझाते हैं कि मनुष्य को अपने मन का मित्र भी स्वयं बनना है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। भगवान ध्यान योग की विधि बताते हुए कहते हैं कि साधक को एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे मन को संसार की इच्छाओं से हटाकर परमात्मा में स्थिर करना ही ध्यान योग का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को भोजन, निद्रा, मनोरंजन और कार्य में संतुलन रखना चाहिए। अत्यधिक भोजन या अत्यधिक उपवास, अत्यधिक सोना या अत्यधिक जागना योग के मार्ग में बाधा बनते हैं। जब साधक का मन पूरी तरह शांत होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद इंद्रियों से परे और स्थायी होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन प्रतीत होता है। भगवान उत्तर देते हैं, निस्संदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अर्जुन फिर पूछते हैं कि यदि कोई साधक योग के मार्ग पर चलते हुए बीच में ही विचलित हो जाए, तो उसका क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि योग मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा साधक अगले जन्म में फिर से योग के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करता है। अंत में भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर उनका स्मरण करता है और अपने हृदय में उन्हें धारण करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान, आत्मसंयम और भक्ति का दिव्य मार्ग बताकर अर्जुन को योग का गहन ज्ञान प्रदान किया। यहीं पर भगवद गीता के 6ठ अध्याय ध्यान योग का समापन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। प्रस्तुति अजय कुमार। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भी गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ये अध्याय भगवान के वास्तविक स्वरूप, उनकी दिव्य शक्तियों और भक्ति के महत्व को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वे बताते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उन सिद्ध व्यक्तियों में भी कोई विरला ही उन्हें वास्तव में जान पाता है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उनकी 2 प्रकार की शक्तियों से बनी है। पहली है भौतिक प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरी है जीवात्मा, जो इस संसार को धारण करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली है, वो उनकी ही दिव्य शक्ति का अंश है। वे कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। भगवान समझाते हैं कि उनकी माया अत्यंत शक्तिशाली है और 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है। इस माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो उनकी शरण में आते हैं, वे इसे सहज ही पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त उनकी भक्ति करते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वह भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। वे बताते हैं कि अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं कि लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सभी पूजाओं का अंतिम फल भी उन्हीं तक पहुंचता है।
अज्ञानी लोग भगवान को केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं, जबकि उनका वास्तविक स्वरूप अनंत, अविनाशी और सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है और भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करता है, वह अंततः उन्हें प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप, माया और भक्ति का अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। यहीं पर भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का समापन होता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप, माया, भक्ति और परम ज्ञान का वर्णन करते हैं। यह अध्याय भगवान को तत्व से जानने और उनकी शरण में आने का दिव्य संदेश देता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। प्रस्तुति अजय कुमार। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ गहन आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही अध्यात्म है और जीवों की उत्पत्ति का कारण बनने वाला कार्य कर्म कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे समझाते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, वो उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का चिंतन और भक्ति करना आवश्यक है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वे हर समय उनका स्मरण करें और अपने कर्तव्य का पालन भी करते रहें। निरंतर अभ्यास और एकाग्र मन से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे सर्वज्ञ, सनातन, सबका पालन करने वाले और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले परम पुरुष हैं। वे बताते हैं कि योगी अपने प्राणों को नियंत्रित करके, मन को स्थिर करके और ओम का उच्चारण करते हुए उनका स्मरण करता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से उनका स्मरण करते हैं, उनके लिए वे अत्यंत सुलभ हैं। ऐसे भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म के अधीन हैं, लेकिन जो उनके धाम को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वे समय के 2 मार्गों का भी वर्णन करते हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। प्रकाश मार्ग से जाने वाले योगी परम धाम को प्राप्त करते हैं, जबकि अंधकार मार्ग से जाने वाले पुनर्जन्म के चक्र में लौट आते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है और श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, वो सभी पुण्यों से बढ़कर फल प्राप्त करता है और अंततः परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म और परम गति का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यहीं पर भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का समापन होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, आत्मा, कर्म और मृत्यु के समय भगवान के स्मरण के महत्व का वर्णन करते हैं। ये अध्याय मोक्ष और परम गति प्राप्त करने का दिव्य मार्ग दिखाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। प्रस्तुति अजय कुमार। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा और सभी रहस्यों का राजा कहा गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वे बताते हैं कि संपूर्ण जगत उनकी शक्ति से संचालित होता है, सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, फिर भी वे उनसे परे और स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु आकाश में स्थित होकर भी आकाश से बंधी नहीं रहती, वैसे ही सभी प्राणी भगवान में स्थित हैं। भगवान बताते हैं कि वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। फिर भी वे इन कर्मों से आसक्त नहीं होते।
वे कहते हैं कि अज्ञानी लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं क्योंकि वे उनके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। लेकिन ज्ञानी भक्त उन्हें परमेश्वर मानकर प्रेम और श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं, यदि कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ या दान करो, वो सब भगवान को समर्पित करो। भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं। उनके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। लेकिन जो भक्त प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है, वो उनके हृदय में निवास करता है। श्री कृष्ण एक महान आश्वासन देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी हो, लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शरण में आ जाए, तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। वे कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान सभी लोगों को, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति के हों, अपनी शरण में आने का निमंत्रण देते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च रहस्य बताया। यहीं पर भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का समापन होता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण भक्ति, प्रेम, समर्पण और अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये अध्याय गीता का हृदय माना जाता है और भगवान की अनन्य भक्ति का संदेश देता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय विभूति योग प्रस्तुति अजय कुमार। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। यह अध्याय भगवान की महिमा, शक्ति और सर्वव्यापकता का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए फिर से अपना सर्वोच्च ज्ञान बताऊंगा। वे बताते हैं कि देवता और महर्षि भी उनके वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, क्योंकि वे ही सभी के आदि कारण हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, आत्म संयम, सुख दुख, भय और निर्भयता जैसे सभी गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का स्वामी जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, भगवान की महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है। तब अर्जुन भगवान से उनकी दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हर आदित्यों में मैं विष्णु हूँ,
षड नक्षत्रों में मैं चंद्रमा, गीतों में मैं सामवेद हूँ, षड देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पर्वतों में मैं मेघ हूँ, षड नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, शरखाओं में मैं राम हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली और महान है, वे उनकी दिव्य शक्ति का ही एक अंश है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपनी एक छोटी सी शक्ति से धारण किए हुए हूँ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि उनकी विभूतियों का अंत नहीं है। वे हर स्थान, हर वस्तु और हर जीव में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। हर जन भगवान की इस दिव्य महिमा को सुनकर श्रद्धा और भक्ति से भर जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विभूतियों और सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। यहीं पर भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का समापन होता है। भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों, महिमा और सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह अध्याय बताता है कि संसार की प्रत्येक महान और तेजस्वी वस्तु भगवान की शक्ति का ही अंश है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।